चलिए भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये है वीकली करंट अफेयर नौ रत्नों वाली क्लास। यहां पर मेरे भाई हम लोग पूरा एक सप्ताह का करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं, बिल्कुल मिशन मोड में, बहुत ही तेजी के साथ। मतलब कि अगर आपने एक हफ्ते करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो ये महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जिनके जीवन में संघर्ष नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, क्योंकि मेरे भाई संघर्ष ही जीवन में सफलता दिलाती है। चलिए इस शानदार से सेशन का आगाज करते हैं। जो कमी रह गई है उसे देखते और सुधार करते हैं, क्योंकि यह क्लास बहुत ही होने वाली है शानदार, जानदार, दमदार और एक नंबर की लल्लन टॉप। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आरबीआई ने कितना सरप्लस ट्रांसफर किया है? बताइए। तो भैया आरबीआई ने भारत सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपया सरप्लस ट्रांसफर किया है मेरे भाई। ये आपको ध्यान देना, कितना? 2.87 लाख करोड़ रुपीस। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य क्या है? बताइए। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य क्या हमें देखने को मिलता है? तो अभी मेरे भाई हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, इसका मतलब है अवैध इमिग्रेशन को कंट्रोल करना। जो भारत में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संदीप बख्शी को सीईओ के पद पर कब तक बढ़ाया गया है? बताइए। तो मेरे भाई कब तक बढ़ाया गया है संदीप बख्शी को? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं, है ना। और इनको मेरे भाई ध्यान दीजिएगा 2028 तक बढ़ा दिया गया है मेरे भाई। क्या? 2028 तक इनको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण कहां पर हुआ है? तो अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण मेरे दोस्त कहां पर हुआ है? सबको बताना है मेरे लाल। तो ध्यान दीजिएगा कहां पर हुआ है? ओडिशा में देखने को मिलता है। भारत और इथोपिया ने किस संगठन से जुड़ा समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। भारत और इथोपिया ने किस समझौता किया है? तो विश्व व्यापार संगठन या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड समझौता किया है। चंद्रयान 3 को कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए। इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। बताइए। तो चंद्रयान 3 को AI गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया। क्या? AI गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है। चांग-E7 मिशन किस देश का है? बताइए। चांग-E7 मिशन किस देश का है? बताओ मेरे लाल, चांग-E7 मिशन किस देश का है? तो मेरे भाई किस देश का है? तो यह चाइना देश का है। मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मेजर अभिलाषा बराक को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्या मेरे दोस्त? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया है। राघव चड्ढा किस समिति के अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, बताइए। राघव चड्ढा किस समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह याचिका समिति के अध्यक्ष बने हैं। मतलब कि पिटीशन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में राघव चड्ढा ने अपनी राज्यसभा की जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी से आए थे पंजाब से, वह मेरे भाई बीजेपी में चले जाते हैं और टोटल 6 या 7 सांसद को साथ में लेकर जाते हैं। ईडी के दर से जाते हैं मेरे भाई। डर जो डर गया वो मर गया मेरे भाई। ये नेता डरपोक हो चुके हैं। 2025-26 तक ऑयल पाम खेती का लक्ष्य कितना रखा गया है? बताइए। ऑयल पाम खेती का लक्ष्य मेरे भाई कितना रखा गया है, ये आपको बताना है। बताइए।
कितना रखा गया है? सबका सही है, 6.5 लाख हेक्टेयर रखा गया है। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाते हैं। 5 जून को मेरे भाई ध्यान दीजिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सैफ का फुल फॉर्म क्या है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैफ? SAF, सैफ का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है। भारत और रसिया के बीच रक्षा सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IRIGC, MMTC भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र है। बिल्कुल सही मेरे भाई, तंत्र हमें देखने को मिलता है। रेलॉस समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात करने की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है मेरे भाई। रेलॉस समझौता वर्ष 2024 में लागू हुआ था? नहीं मेरे भाई, 2026 में लागू हुआ था। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो केवल 1 और 2 हमें देखने को मिलेगा। सेंजोऊ 23 किस स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है? और मेरे भाई ये किसका है? ये चाइनीज हमें देखने को मिलता है, चाइना का है। और किस स्पेस स्टेशन से जुड़ा है? तियांगोंग से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। क्या? तियांगोंग से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना है। एन राजम किस वाद से जुड़ी हुई हैं? अभी हाल ही में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण मिला है और इनकी डेथ भी हुई है। ये मेरे भाई ध्यान दीजिएगा वायलेंस से जुड़ी हुई हैं। तो भैया 2026 में पद्म विभूषण किसे मिला है? एन राजम को मिला है। किससे जुड़ी हुई हैं? तो वायलेंस से जुड़ी हुई हैं। एस जयशंकर और मार्को रूबियो की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ बैठक की है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमें व्यापक रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। क्या करना है? स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेरे दोस्त। क्या? स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलता है। नीति आयोग द्वारा गठित शिक्षा से रोजगार समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन बाय नीति आयोग? क्या है? तो मेरे दोस्त शिक्षा और रोजगार को जोड़ना है। भारत जर्मनी जर्मन पाथवे प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो अभी भारत और जर्मनी के बीच में जर्मन पाथवे प्रोग्राम हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स की जर्मनी में पढ़ाई का मार्ग देना। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जर्मनी में पढ़ाने के लिए मार्ग देना। 2026 की क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी बताइए? वेयर विल द 2026 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बी हेल्ड? क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबको बताना है। तो भैया नई दिल्ली देखने को मिलेगा। गुरविंदर सिंह ने 200 मीटर दौड़ कितने टाइम में पूरी की? इन्होंने एक इतिहास रच दिया है, भारत के सबसे तेज धावक हो गए हैं मेरे भाई। क्या? सबसे तेज धावक हो गए हैं। और मेरे भाई इन्होंने मात्र 10.09 सेकंड में 100 मीटर दौड़ भैया पूरी कर ली है। कितना? 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। संसद रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, संसद रत्न अवार्ड मेरे भाई 2010 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए शुरू किया गया है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा 2010 में संसद रत्न अवार्ड शुरू किया जाता है। What is the primary purpose of the सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम? सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए?
वो सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा क्या है, इंक्रीजिंग लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, लंबी दूरी की तोपखाने से हमले की क्षमता बढ़ाना। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, लंबी दूरी पर क्षमता बढ़ाना है सूर्यास्त मेरे भाई। भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य है 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना, 100 औद्योगिक पार्क को विकसित करना। वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है, तो व्हेन इज वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेटेड बताइए। तो 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है। चिराग किससे संबंधित है ना, चिराग, व्हाट डज चिराग स्टैंड फॉर, है ना। ध्यान देगा, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है मेरे भाई। तो यह रेलवे से संबंधित है, क्या, रेलवे से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द चिराग का संबंध किसके साथ है, तो रेलवेज के साथ देखने को मिलता है। सेफ समिति किससे संबंधित है बताइए, इंपॉर्टेंट है। सेफ समिति का संबंध किसके साथ है, अभी हाल ही में सेफ कमिटी बनाई गई थी, है ना, उसका संबंध किसके साथ है, किसके साथ है, तो नीति आयोग के, नहीं भैया, आरबीआई के साथ है। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौटल्य एक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। बताइए क्या है, कौटल्य एक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। यह केवल हथियारों के डेटा को ही प्रोसेस करता है, यह गलत है मेरे भाई। यह बहुत सारी चीजों के डेटा को प्रोसेस करता है, तो केवल 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। क्या, कौटल्य एक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, सही है, पर यह हथियारों के साथ कई और चीजों को प्रोसेस करता है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 2026 में पहली बार आधिकारिक फ्री डाइविंग टीम भेज रहा है, बिल्कुल मेरा, फ्री डाइविंग टीम मतलब ये स्विमिंग से रिलेटेड है। वर्ल्ड एपेनिया पूल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हंगरी में होगा, कहां पर होगा, वर्ल्ड अपेनिया पूल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो हंगरी में किया जा रहा है। ध्यान देना, फ्री डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य है, मतलब भैया उपयोग करना ही नहीं है। क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करना ही नहीं है फ्री डाइविंग में। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो फ्री डाइविंग में क्या, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है मेरे दोस्त, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलम मीणा 1998 बैच की आईएएस अधिकारी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 1998 बैच की आईएएस अधिकारी है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, बिल्कुल सही। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई, ये मेरे भाई गलत है। उनकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है, तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या, 1 और 2 सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया जितने भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उसकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मिशन कर्मयोगी 2.0 किससे संबंधित है,
कर्मयोगी पहला भी आया था और दूसरा भी है, तो यह मेरे भाई सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग से संबंधित है। मेरे भाई किसके? सिविल सर्विस की ट्रेनिंग से संबंधित है। केरल का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहां बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। केरल का ही मेरे भाई ध्यान दीजिएगा पहला पेपरलेस जिला अदालत है। पेपर लेस जिला अदालत। तो पहला पेपरलेस जिला अदालत कौन सा है? वायनाड हमें देखने को मिलता है। कहां पर है? केरल में। ठीक है, तो भैया केरल का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में देखने को मिलता है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम केरल में। असम यूसीसी बिल 2026 के अनुसार नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है? ध्यान देना, असम भारत का तीसरा राज्य बन जाएगा जिसने यूसीसी को लागू किया है, पर अगर लागू नहीं हुआ, अभी पेश किया है। तो पहला कौन है? उत्तराखंड है। दूसरा कौन है? गुजरात है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है? लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है भैया, कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, ये गलत हो गया। 18 साल से कम उम्र की शादी वैलिड है? बिल्कुल नहीं। 18 मेरे भाई गर्ल्स के लिए रखी गई है और 21 मेरे भाई बॉयज की शादी रखी गई है। इससे कम होगा तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा बड़ी दिक्कत है। पॉलीगेमी, एक से ज्यादा शादियां की इजाजत है मेरे भाई? नहीं, एक शादी बस इजाजत है। एक शादी, एक शादी के अलावा अगर दूसरी शादी किया ना मेरे भाई तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी है? बिल्कुल मेरे भाई, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन 1 मंथ के अंदर जरूरी है। कितने? 1 मंथ के अंदर मेरे भाई। अगर आप लड़का लड़की अपने मन से रहते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत भैया? नेक्स्ट, जल प्रभव कैंपेन किस राज्य में चलाया जा रहा है? बताइए। जल प्रभव कैंपेन मेरे भाई ध्यान दीजिएगा गुजरात में चलाया जा रहा है। 2026 में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बना है? बताइए। 2026 में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य मेरे भाई कौन बना है? भारत बना है। पीएम अजय योजना किसके लिए है? तो पीएम अजय योजना मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अजय अनुसूचित जाति है मेरे भाई। क्या? अनुसूचित जाति, मतलब कि एससी समुदाय, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए मेरे भाई कौन सा है? प्रधानमंत्री अजय योजना है। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई ध्यान दीजिए, कुंभलगढ़ फोर्ट मेरे भाई दुनिया की सबसे लंबी दीवार है 36 किलोमीटर की। कहां पर है? राजस्थान में है। भारत ने ओमान में नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। और यहां पर मेरे भाई नया राजदूत कौन है? प्रशांत पीसे है मेरे भाई। कौन है? प्रशांत पीसे हमें देखने को मिलता है। भारत ने ओमान में नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? प्रशांत पीसे को नियुक्त किया है। भारत में कॉकरोच की कितनी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कॉकरोच, जनता पार्टी अभी चर्चा में है, तो भारत में कॉकरोच की कितनी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं? बताइए। तो भैया कितनी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई है मेरे भाई? तो 191 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं। योग महोत्सव 2026 किस जगह पर होगा? तो मेरे भाई ध्यान देना, मध्य प्रदेश में होगा। कहां होगा मेरे लाल? मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश कहां पर है? खजुराहो में है। कहां पर है? तो योग महोत्सव 2026 किस जगह पर होगा? तो खजुराहो में होगा। और खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्वाड ग्रुपिंग में इनमें से कौन सा देश शामिल है? क्वाड में मेरे भाई 4 देश आते हैं मेरे भाई, और यही 4 देश मालाबार में भी है। मालाबार एक्सरसाइज होती है, यही है। हिंद महासागर की रक्षा करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है।
कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। प्रगति का पूरा नाम क्या है बताइए, बताओ प्रगति का पूरा नाम क्या है? तो भैया प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? तो मेरे भाई वैभव सूर्यवंशी ने मारे हैं। इनका भैया क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग वैभव सूर्यवंशी 72 छक्के पर पहुंच गए हैं मेरे भाई मैच के बाद। भारत और कनाडा के बीच किस समझौते पर बातचीत हो रही है? तो मेरे भाई कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव किताब के लेखक कौन है? बताइए अपनापन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान मेरे भाई। कर्नाटक ग्रामीण बैंक को किसके लिए पुरस्कारित किया गया है? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अटल पेंशन योजना के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 कहां हुआ था? बताइए। तो इंडिया नॉर्डिक समिट कहां पर हुआ है? तो ओस्लो में हुआ। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी है? हु अप्रूव्ड द सार्थक पीडीएस सिस्टम? तो मेरे भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो सार्थक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है मेरे भाई, राशन कार्ड वगैरह, इसको मंजूरी किसने दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है कि अब इस योजना के तहत हम लोग काम करेंगे। सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया? 27 मई को। पहला मेरे भाई कौन सा है? मिजोरम है, फिर गोवा है, ठीक है, फिर सिक्किम हमें देखने को मिलता है। तो सिक्किम क्या है? पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य है। सिक्किम क्या है? पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फार्म टू होम मॉडल किस राज्य ने शुरू किया है? तो फार्म टू होम मॉडल मेरे भाई आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। फार्म टू होम मॉडल भैया किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को सही ठहराया है मेरे भाई? बताइए। तो किसने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जो जीएसटी लग रही है उसको सही ठहराया है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा किन दो भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? बताइए। हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा किन दो भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा मेरे भाई? बताइएगा किसे सम्मानित किया जाएगा? हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान को किया जाएगा। हाल ही में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स के किसने प्रदान किया है? हाल ही में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बशीर बद्र का भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख सम्मान प्राप्त हुआ था? बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये बहुत ही अच्छे उर्दू के कवि थे मेरे भाई, और इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट एक्ट 2026 किस कानून में संशोधन करता है? बताइए। तो ट्रांसजेंडर पर्सन में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और बताया गया है मेरे दोस्त की ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी तरीके से आप अपने आप को कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल होगा, उसके बाद डीएम का मेरे भाई ध्यान दीजिएगा ऑर्डर होगा, तब कहीं जाके आपको ट्रांसजेंडर घोषित किया जाएगा। तो 2019 का अधिनियम ये है।
इंटरनेशनल डे ऑफ योगा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कजाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो कजाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मेरे भाई ध्यान दीजिएगा किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो रोसाटोम के द्वारा बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस ब्लैकलिस्ट में हाल ही में किन देशों को शामिल किया गया है? बताइए। तो किसे शामिल किया गया है? इजराइल और रूस को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया एक एंटी करप्शन भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम है? तो मेरे दोस्त केरल के द्वारा इसे किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस सेक्शन पर चलने की मंजूरी दी गई है? तो मेरे दोस्त कहां चलेगी? जिंद सोनीपत सेक्शन पर चलेगी। हाल ही में रूस और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता कब हुआ है? तो मेरे दोस्त 27 मई 2026 को हुआ है। अगर आपको डेली करंट अफेयर की भैया 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो 24 घंटे की 5 महत्वपूर्ण मिनट अपडेट सिर्फ 1 मिनट में आपको देखने को मिलती है। 19 मई, 20 मई, 21 मई ऐसे ऐसे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और मेरे भाई एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस पर 10 मिनट शो देखने को मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, बदले हुए नाम, वर्तमान में कौन क्या है और पद्मा अवार्ड। मेरे भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी कष्ट और पीड़ा? बताओ मेरे हीरा समझ में आया तुम्हें मेरे जलजीरा? बताइए, बताओ मेरे हीरा समझ में आया तुम्हें मेरे जलजीरा? चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? फिर हम लोग कल मिलते हैं, सॉरी 9 बजे मिलते हैं अपनी प्यारी सी क्लास में। जनवरी से मई महीने का टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन सच में बड़े शानदार, जानदार और दमदार है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।